नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे विलेयता किसे कहते हैं आपको बताया गया था। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, आइए उनको जानते हैं। पहली जो कारक आती है सामने निकल के, वह तापमान। तापमान विलेयता को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। टेम्परेचर, TEM, ठीक है। पहली जो तापमान क्या आती है कारक, वह तापमान होती है। तापमान विलेयता को क्या करती है? प्रभावित करने का कार्य करती है। दूसरा प्रकृति, इसकी प्रकृति यानी विलेय और विलायक की प्रकृति होती है। विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तीसरा क्या होता है? तो पहला तापमान, दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति, और तीसरा जो होता है वह सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, इफेक्टिव ऑफ आयंस। तीन प्रभाव हो गए। एक अन्य, पहला तापमान, दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति, तीसरा समायन प्रभाव, एक और आकृति। आकार कहो या आकृति, साइज। तो किसकी साइज की बात होगी यहां पे? यहां पे जो साइज होगी वह विलेय की आकार होगी, यानी विलेय के कणों की आकार होगी। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तापमान, सामान्यतः जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आप किसी भी पदार्थ को जब जल में घोलते हो तो उसमें से उष्मा उत्सर्जित होती है। लेकिन किसमें? कुछ पदार्थों में, जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, ठीक है, इन पदार्थों में से कैल्शियम सिट्रेट है, चूना है, जब इन पदार्थों को आप जल में घोलते हो तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। किंतु मैक्सिमम यानी अधिकतम पदार्थों को घोलने पे उष्मा का अवशोषण होता है, यानी वह उष्मा को क्या कर लेती हैं? जब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह उष्मा को अवशोषण करने का कार्य करती हैं, यानी उसमें चली जाती हैं। आपको पता है ऊष्मागतिकी का नियम कि अधिक तापमान से कम की ओर जाना, कम तापमान की ओर। तो ठीक उसी प्रकार जब किसी गर्म पदार्थ में या फिर किसी भी विलायक में, जल पदार्थ में या विलायक में हम क्या करते हैं? किसी पदार्थ को घोलते हैं तो वह उष्मा का अवशोषण करने का कार्य करता है। किंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? उष्मा का उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम सिट्रेट हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ,
चूना हुआ, इन पदार्थों को जब जल में हम डालते हैं तो इनमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई पदार्थ आप गर्म करते हो तो उसमें तापमान वृद्धि करने से क्या होती है, बॉयल की क्षमता जो होती है वह बढ़ जाती है, और जब घटाते हैं तो वह घट जाती है। गैसों में भी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि उसमें वहां पे विलेयता क्या हो रहा है, घट रहा है, कमी आ रही है। तो गैसों की जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है, जबकि कम करने पर बढ़ती है गैसों में। किंतु बाकी में क्या होता है, बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। तो ये तापमान हुआ। क्या बताया गया आपको कि सामान्यतः जब किसी पदार्थ को जल या विलायक में घोलते हैं तो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण सामान्यतः। किंतु किसी किसी में उत्सर्जन भी होता है। ओके, ये दो चीज मुख्य रूप से सामने निकल के आ रही है कि सामान्यतः जब किसी पदार्थ में को जल या विलायक में घोलते हैं तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको जल में हम घोलते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे कैल्शियम सिट्रेट हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, चूना हुआ। इन पदार्थों को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इनको हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्योंकि यह घटा देती हैं। किसको घटा देती हैं, तो तापमान को घटाने का कार्य करती हैं। ये तापमान को घटा देती हैं। कौन कौन, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसको चूना भी बोलते हैं। ठीक है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती हैं, जबकि घटाने पर घटती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। तो इसमें दो होती है प्रकृति, जो होती है वो क्या होती है, दो रूप की होती है। पहला ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक और दूसरा अध्रुवीय विलायक। अर्थात विलेय और विलायक की प्रकृति जो होती है वह दो रूप में बटी होती है। ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक के रूप में क्या होती है, बटी होती है। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो सामान्यतः क्या हो, जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी हो, अर्थात जल के जैसी हो, वह ध्रुवीय विलायक कहलाती है। वह पदार्थ जिनकी प्रकृति जल के जैसी अर्थात विलायक के जैसी होती है, जो घोलने योग्य होती है ना, विलायक जल के जैसी होती है, विलायक के जैसी, वह ध्रुवीय विलायक कहलाती है। जैसे में H2O, NaCl। ठीक है। जबकि यहां पे अध्रुवीय में I2 CCl4। तो जिनकी प्रकृति ध्रुवीय विलायक से कम होती है, अर्थात इनकी मात्रा क्षीण होती है ध्रुवीय विलायक की तुलना में, वह अध्रुवीय विलायक कहलाती हैं। तो दो चीज हो गई, विलेय और विलायक की प्रकृति भी दो भाग में वर्गीकृत, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। ठीक है। अब यह भी प्रभावित करने का कार्य करती हैं, किसको, तो विलेयता को। तीसरा सम आयन प्रभाव, यानी आयनों का क्या होना, समान होना।
जब किसी जल में या विलायक में, जब किसी जल या विलायक में आयनों का समान होना पाया जाता है तो वह भी विलेयता को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। ठीक है। चौथा, आकार। विलेयता को आकार भी प्रभावित करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? क्योंकि विलेय के कणों के आकार पे भी विलेयता निर्भर होती है। अगर उनके कण छोटे हैं तो वह जल्दी क्या होंगे? घुलेंगे, और अगर बड़े हैं तो क्या करेंगे? वह थोड़े समय लेंगे घुलने में। तो आकार भी निर्भर करती है किसके लिए? विलेयता को प्रभावित करने के लिए। तो ये विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम आज एक और नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? भार प्रतिशतता क्या कहलाती है? विलयन की भार प्रतिशतता, जिसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ वेट, है ना? विलयन की भार प्रतिशतता, इसकी सूत्र होती है सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू और ये भी ग्राम इसी से हम लोग भार प्रतिशतता बता सकते हैं। जब किसी 100 ml किसी 100 ग्राम विलयन में, किसी 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा जो उपस्थित होती है वह उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ये विलेय हो गया तो इनके ग्रामों की संख्या, ठीक है, भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई विलयन लिए हैं NaCl का 10%, ठीक है, और जल का कितना है वहां पे? 100%। तो इनसे जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि उस 100 में 90% की मात्रा किसकी है? जल की है। 90%, मान लीजिए NaCl कितना है? NaCl बराबर 10 और जल की मात्रा तो ऑलरेडी 100 रहेगी ही रहेगी जलीय विलयन में, ठीक है ना। अब यहां पे देख रहे हैं किसी 100% जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा, तो NaCl की जो मात्रा होगी यहां पे क्या होगी? 10% होगी, और H2O की मात्रा जो होगी वह 90% होगी। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं विलयन की भार प्रतिशतता। अब अगली हेडिंग है विलयन की आयतन प्रतिशतता। विलयन की आयतन प्रतिशतता।
परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। यहां भी वही सूत्र है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो ग्राम दिख रहा है वह ग्राम ml में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह ग्राम ml में हो जाएगा। तो सॉल्यूट PV इक्वल टू सॉल्यूट ml में है बाई सोल्यूशन यहां पे ml जो होगा वह 1000 ml में होगा और उसमें जितनी ml की मात्रा होगी वो, ठीक है, गुणे, ठीक है, 1000 होगा यहां। हो गया। तो जब किसी विलयन में, 1 लीटर विलयन में या फिर किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यहां पे ml लिखे हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ml यहां पे 1000 ml होगा, ठीक है ना। किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या ही क्या कहलाती है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि किसी 100 ml विलयन में उपस्थित, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद मोलरता, ये तो भौतिक परिवर्तन थी, सांद्रता को व्यक्त करने वाली भौतिक विधि। अब रासायनिक विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है। और मोलरता किसे कहते हैं तो अगले पार्ट में आपको मोलरता और मोलरता, नॉर्मलता के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।